नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहब पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32। हमने लास्ट क्लास तक अनुच्छेद 31 तक डिस्कस किया था दोस्तों। आज हम अनुच्छेद 32 देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में लिखा गया है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में लिखा गया है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 32 है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा, जबकि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों ठाकुर दास भार्गव जी ने। अर्थात अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा है दोस्तों अनुच्छेद 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। लेकिन संविधान की आत्मा है दोस्तों प्रस्तावना को कहा जाता है, भारतीय संविधान के उद्देशिका को कहा जाता है दोस्तों ठाकुर दास भार्गव जी के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 32 में लिखा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों हमें भारतीय संविधान के द्वारा दोस्तों हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें से पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 23 व 24। चौथा है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। और पांचवा है दोस्तों आपका संस्कृति के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 जी। और एक मौलिक अधिकार जो छठवां था दोस्तों संपत्ति का अधिकार, जिसके अंतर्गत है दोस्तों अनुच्छेद 31, जिसमें लिखा गया है संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। इसके बाद है दोस्तों छठवां मौलिक अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारत के संविधान द्वारा छठवां मौलिक अधिकार हमें प्रदान किया गया है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32, और इसमें भी लिखा गया है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से तात्पर्य है दोस्तों उपरोक्त जो 5 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, पांचों मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए भी एक मौलिक अधिकार हमें प्रदान किया गया है दोस्तों, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अर्थात यदि कोई राज्य या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है दोस्तों, तो हमें अनुच्छेद 32 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय हमें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत उपरोक्त मौलिक अधिकार के हम संरक्षण कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा की संज्ञा से सुसज्जित किया गया है दोस्तों। तो यह है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत ध्यान दीजिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला पकड़ते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के द्वारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के तथा विदेशी नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण करती है। अनुच्छेद 32 के द्वारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय 6 रिट जारी करता है दोस्तों, 5 रिट जारी करता है दोस्तों।
5 रिट जारी करता है और इस रिट के माध्यम से, रिट का मतलब होता है दोस्तों याचिका, 5 रिट के माध्यम से दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के संरक्षण हेतु 5 रिट जारी करता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत दोस्तों हर राज्य में स्थित उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट राज्य के नागरिकों के मौलिक अधिकार के संरक्षण हेतु दोस्तों 5 रिट जारी करता है, 5 याचिका जारी करता है दोस्तों। तो यह है दोस्तों 5 रिट सुप्रीम कोर्ट के और 5 रिट हाई कोर्ट के। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ये 5 रिट जो जारी किए जाते हैं दोनों ये बिल्कुल ही समान हैं। इनमें कुल कुछ मूलभूत अंतर है दोस्तों जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा कौन से 5 रिट जारी किए जाते हैं जिसके माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण किया जा सकता है, इसे हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो 5 रिट जारी किए जाते हैं जिसमें से पहला रिट है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हम कहते हैं दोस्तों हैबियस कॉर्पस। दूसरा है दोस्तों आपका परमादेश, दूसरा है दोस्तों आपका परमादेश। परमादेश का मतलब है दोस्तों मैंडेमस। दूसरा आपका रिट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करती है दोस्तों, 5 प्रकार के रिट जारी करती है या याचिका जारी करती है दोस्तों, जारी करती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, पहला है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। दूसरा है दोस्तों परमादेश मैंडेमस। तीसरा आपका है दोस्तों अधिकार परीक्षा, तीसरा पकड़ना है दोस्तों अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब है दोस्तों क्वा वारंटो। चौथा है आपका, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा है दोस्तों आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण इसका मतलब है दोस्तों सरटररी, उत्प्रेषण सरटररी। और पांचवा है दोस्तों प्रतिषेध। ध्यान दीजिए दोस्तों, पांचवा है दोस्तों प्रतिषेध। ये प्रतिषेध है दोस्तों प्रोहिबिशन। और ध्यान देना है दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है। इनका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि नागरिकों के तथा विदेशी नागरिकों के मौलिक अधिकार के हनन को रोकना। अर्थात इनके तहत, इन 5 रिट के तहत कोई भी भारतीय नागरिक या विदेशी नागरिक अपने मौलिक अधिकार का संरक्षण कर सकता है। लेकिन एक 6वां रिट जारी किया जाता है दोस्तों जो कि पूर्णतः एक कानूनी रिट है, यह है दोस्तों समादेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है दोस्तों समादेश। और यह क्षमादेश जिसको हम कहते हैं दोस्तों इंजेक्शन, यह एक विधिक रिट है दोस्तों, जबकि उपरोक्त 5 ये आपके संवैधानिक रिट है जिसके तहत आप अपने मौलिक अधिकार का हनन को रोक सकते हैं राज्य के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेकिन यहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो 5 रिट जारी किया जाता है दोस्तों, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये 5 रिट जारी किया जाता है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि नागरिकों के या विदेशी नागरिकों के मौलिक अधिकार के हनन को रोकना। अर्थात सुप्रीम कोर्ट भारत के नागरिक तथा विदेशी नागरिकों को आपका प्रदान करता है दोस्तों संवैधानिक अधिकार, जबकि हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए गए 5 रिट का उद्देश्य संवैधानिक हनन को रोकना है तथा साथ ही साथ, या हम कह सकते हैं मौलिक अधिकार के हनन को रोकना है तथा साथ ही साथ यहां पर दोस्तों अन्य विषयों में भी हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी किए जा सकते हैं। अर्थात कानूनी मामले में भी दोस्तों ये 5 रिट जारी किए जा सकते हैं। तो आज हम
ओवरऑल डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 32 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 32 में लिखा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय नागरिक तथा विदेशी नागरिकों के मौलिक अधिकार के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट भी मौलिक अधिकार के संरक्षण हेतु तथा वैधिक अधिकार के संरक्षण हेतु दोस्तों हाई कोर्ट भी 5 रिट जारी करता है। ये 5 रिट है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है दोस्तों परमादेश, तीसरा है दोस्तों अधिकार परीक्षा, चौथा है दोस्तों उत्प्रेषण और पांचवा है दोस्तों आपका प्रतिषेध। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत दोस्तों 5 रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 रिट जारी करता है। तो ये 5 रिट को हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, जिसमें से पहला रिट है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह आपका है दोस्तों हैबियस कॉर्पस। पहला है दोस्तों हैबियस कॉर्पस। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं दोस्तों। पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, दूसरा है आपका दोस्तों परमादेश मैंडेमस, दूसरा है आपका दोस्तों परमादेश, दूसरा आपका है दोस्तों परमादेश, ये आपका है दोस्तों मैंडेमस, ये आपका है दोस्तों मैंडेमस, दूसरा आपका है दोस्तों परमादेश मैंडेमस। तीसरा है आपका दोस्तों अधिकार परीक्षा, तीसरा है आपका दोस्तों अधिकार परीक्षा क्वा वारंटो, अधिकार परीक्षा ये है दोस्तों क्वा वारंटो, ये आपका है दोस्तों क्वा वारंटो। चौथा पकड़ना है दोस्तों उत्प्रेषण, चौथा रिट है दोस्तों आपका उत्प्रेषण, चौथा रिट है आपका दोस्तों उत्प्रेषण। सर टररी, ये है दोस्तों सर टररी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है दोस्तों सर टररी। और पांचवा रिट जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, ये आपका है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है दोस्तों प्रोहिबिशन, ये आपका है दोस्तों प्रोहिबिशन। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों नागरिकों के तथा विदेशी नागरिकों के मौलिक अधिकार के संरक्षण हेतु 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं दोस्तों। यह है दोस्तों 5 प्रकार के रिट जो जारी किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम भाषा की बात करते हैं, जैसे कि यहां पर जो हैबियस कॉर्पस है ये शब्द है दोस्तों लैटिन, इसके अतिरिक्त यहां पर दोस्तों मैंडेमस, क्वा वारंटो, सर टररी और प्रोहिबिशन ये आपका है दोस्तों इंग्लिश भाषा का शब्द, अंग्रेजी भाषा का शब्द। ये बाकी चारों है दोस्तों अंग्रेजी भाषा के शब्द। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, तो इसके आंसर है दोस्तों 5 ना कि 6। जो समादेश या इंजंक्शन है दोस्तों ये पूर्णतः एक कानूनी रिट है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। अब एक एक को समझते हैं दोस्तों कि इसको लाए जाने का कारण क्या होता है, किसके विरुद्ध लाया जाता है, इसको समझते हैं दोस्तों। और इसमें आदेश की भाषा क्या होती है, आदेश क्या होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहला पकड़ते हैं आदेश, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला पकड़ते हैं दोस्तों आदेश। दूसरा देखते हैं, पहला है दोस्तों आदेश, दूसरा पकड़ते हैं दोस्तों किस कारण यह लाया जाता है, और तीसरा देखते हैं दोस्तों किसके विरुद्ध लाया जाता है, किसके विरुद्ध लाया जाता है। और विशेष बात में यह ध्यान देना है दोस्तों कि यह किस प्रकार का रिट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यह किस प्रकार का रिट है।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहला पकड़ते हैं दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहां शब्द पे ध्यान दीजिए दोस्तों। बंदी का मतलब होता है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को राज्य, जिसके अंतर्गत आता है दोस्तों पुलिस प्रशासन या किसी अन्य विशेष व्यक्ति के द्वारा बंदी बना के रखा जाए। जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके उसे हिरासत में रखा गया है या जेल में रखा गया है, तो कानूनन यहां पर यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में पुलिस प्रशासन लेती है दोस्तों, तो 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय के समक्ष पेश करना जरूरी है। लेकिन यदि किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पुलिस प्रशासन 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष पेश नहीं करती है दोस्तों, अर्थात वो पुलिस प्रशासन उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसीलिए आप यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा गया पुलिस प्रशासन द्वारा, तो उस व्यक्ति के घर वाले चाहे तो न्यायालय के समक्ष याचिका पेश कर सकते हैं कि अभी तक उस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, 24 घंटे तक न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। तो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय तथा हाई कोर्ट तत्काल उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने का पुलिस प्रशासन को आदेश देता है दोस्तों। यही कहलाता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जहां प्रत्यक्ष का मतलब है कि उस व्यक्ति को सशरीर पेश करना। तो यहां पर दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, बंदी का मतलब जिसे कैद में रखा गया है, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है दोस्तों उसे प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के समक्ष पेश करना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी बंदी बनाया गया है उसे न्यायालय के समक्ष सशरीर प्रस्तुत करना। इसकी कहानी यह है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस प्रशासन के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बंदी बनाया जाता है, यदि पुलिस प्रशासन उसे हिरासत में रखने के बाद 24 घंटे के अंतराल में जेल से दोस्तों न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती है, अर्थात पुलिस प्रशासन उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का करती है दोस्तों हनन। तो इसे रोकने के लिए उस व्यक्ति के तरफ से पेश किया जाता है दोस्तों न्यायालय के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का, और न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट जारी करके दोस्तों, अर्थात वो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका पेश करता है अपने वकील के माध्यम से या अपने परिवार के जनों के माध्यम से, और यहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट उस व्यक्ति को रिहा करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी करती है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर न्यायालय आदेश देता है दोस्तों, जो प्रशासन है चाहे पुलिस प्रशासन हो या व्यक्ति विशेष हो, उसके लिए इस बंदी को रिहा करने के लिए आदेश जारी करता है दोस्तों, सशरीर प्रस्तुत करो, सशरीर प्रस्तुत करो, सशरीर प्रस्तुत करो, अर्थात जिस व्यक्ति को भी आपने बंदी बनाकर रखा है उसे सशरीर प्रस्तुत करो। क्योंकि आपने उसे बंदी बना के रखा है, अर्थात आप अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहे हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहां पर दोस्तों कारण होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, ध्यान दीजिए दोस्तों, और ये लाया जाता है दोस्तों राज्य के विरुद्ध, जैसे कि पुलिस प्रशासन व किसी नागरिक के विरुद्ध, अर्थात कोई एक नागरिक किसी दूसरे नागरिक को भी बंदी बना सकता है नागरिक के विरुद्ध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और यह कहलाता है दोस्तों आपका सिविल रिट, ये आपका है दोस्तों सिविल रिट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो दूसरे प्रकार का रिट जारी करती है दोस्तों, ये आपका है परमादेश, मैंडेमस। इसकी भाषा है दोस्तों, इंग्लिश भाषा का शब्द है दोस्तों मैंडेमस। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है?
यदि कोई सरकारी कर्मचारी, अर्थात यह लाया जाता है दोस्तों सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध, यदि कोई सरकारी कर्मचारी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन हो या किसी नगर निगम में हो या किसी निगम में हो या नगरीय निकाय में हो या नगर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हो, अर्थात कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, यह दोस्तों परमादेश लाया जाता है सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध। यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो इसलिए दोस्तों लाया जाता है उसके खिलाफ परमादेश, ताकि वह सरकारी कर्मचारी कानून के तहत अपने कृत्यों का पालन करे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों यह लाया जाता है सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध। क्यों लाया जाता है? पदीय कर्तव्यों का पालन ना करने के कारण, पदीय कर्तव्यों का पालन ना करना, पदीय कर्तव्यों का पालन ना करने, पदीय कर्तव्यों को कोई भी, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्यों का पालन नहीं करता है दोस्तों, यदि मान लीजिए आप एक नागरिक हैं और आप एक नागरिक के तहत नगर निगम जाते हैं, नगर निगम, या देखिए आप नगर निगम जाते हैं और वहां पर नगर निगम आयुक्त के द्वारा आपकी बात नहीं सुनी जाती है, जबकि आपका काम, जो भी आपका काम है नगर निगम में, वो करने वाला है कौन? नगर निगम आयुक्त। लेकिन नगर निगम आयुक्त अपने पदीय कर्तव्यों का पालन ना करते हुए आपके कार्य को नहीं करता है, तो आप जा सकते हैं दोस्तों हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जाकर आप उसके खिलाफ दोस्तों परमादेश का रिट जारी करवा सकते हैं ताकि वो अपने काम का निर्वहन करे। तो यहां पर दोस्तों यदि कोई सरकारी कर्मचारी आप अपने पदीय कर्तव्यों का पालन ना करे तो उसके खिलाफ हम ला सकते हैं दोस्तों हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से परमादेश। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए रिट का पालन संपूर्ण भारतवर्ष में होता है, जबकि हाई कोर्ट के द्वारा लाए गए रिट का पालन उस विशेष राज्य में होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्यों का पालन ना करे तो उसके खिलाफ लाया जाता है दोस्तों परमादेश, और यहां पर आदेश दिया जाता है दोस्तों, हम आदेश देते हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस अधिकारी को आदेश देता है कि आप अपने पदीय कर्तव्यों का पालन करें। हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, तो यहां पर आदेश की भाषा होती है दोस्तों हम आदेश देते हैं। तीसरा है दोस्तों अधिकार परीक्षा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी, या कह सकते हैं राज्य, या कह सकते हैं दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय, वरिष्ठ न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय, अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य करते हैं तो उसे अपने अधिकार क्षेत्र में वापस लाने के लिए दोस्तों हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया जाता है अधिकार परीक्षा का रिट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अधिकार परीक्षा मतलब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने की स्थिति में वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी भी राज्य के विरुद्ध लाया जा सकता है दोस्तों अधिकार परीक्षा, अर्थात यहां पर अधिकार परीक्षा भी लाया जाता है दोस्तों सरकारी कर्मचारी तथा राज्य के विरुद्ध। तो यह लाया जाता है दोस्तों सरकारी कर्मचारी या राज्य के विरुद्ध। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि परमादेश और अधिकार परीक्षा ये दोनों के दोनों है दोस्तों ऑफिशियल रिट, कार्यालयीन रिट। ये है दोस्तों ऑफिशियल रिट या कार्यालयीन रिट, ये है दोस्तों ऑफिशियल रिट, ये भी है दोस्तों ऑफिशियल रिट या कह सकते हैं कार्यालयीन रिट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो अधिकार परीक्षा यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य करता है दोस्तों तो उसे उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा एक रिट जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा। अर्थात यहां पर पदीय कर्तव्यों के बाहर जाके कार्य करना, पदीय कर्तव्यों के बाहर जाकर कार्य करना, बाहर जाकर कार्य करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्यों के बाहर जाके कार्य करता है, अर्थात अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके कार्य करता है, तो उसके विरुद्ध लाया जाता है दोस्तों अधिकार परीक्षा रिट।
ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर होता है कि किस अधिकार से आपने यह कार्य किया, तो यहां पर आदेश दिया जाता है किस अधिकार से, किस अधिकार से आपने यह कार्य किया। अगला देखने जा रहे हैं हम लोग दोस्तों उत्प्रेषण। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई लोक महत्व का मुद्दा अधीनस्थ न्यायालय में आता है तो वरिष्ठ न्यायालय चाहे तो उस लोक महत्व के मुद्दे को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास डायरेक्टली मंगवा सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि कोई लोक महत्व का मुद्दा आता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि कोई लोक महत्व का मुद्दा आता है दोस्तों, तो लोक महत्व के मुद्दे को वरिष्ठ न्यायालय अपने पास सीधे मंगा लेता है दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय से। तो इस प्रकार के मामले को दोस्तों वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से मंगाया जाता है दोस्तों, अधीनस्थ न्यायालय से मंगाया जाता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अधीन में आता है दोस्तों हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, और हाई कोर्ट अगर वरिष्ठ न्यायालय है तो उसके अधीनता में आता है दोस्तों लोअर कोर्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि कोई लोक महत्व का मुद्दा अधीनस्थ न्यायालय के पास में है तो वरिष्ठ न्यायालय चाहे तो उसे अपने पास मंगा सकता है उत्प्रेषण या सर्टेलरी रिट जारी करके। अर्थात यहां पर आदेश दिया जाता है दोस्तों हमें प्रदान कीजिए, हमें प्रदान कीजिए, हमें प्रदान करो। तो यहां पर दोस्तों वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से आदेश जारी करता है दोस्तों कि लोक महत्व के मुद्दे को हमें प्रदान करो। ध्यान दीजिए दोस्तों, अर्थात यह है दोस्तों जुडिशियल रिट, न्यायालीन रिट है दोस्तों, ये न्यायालीन रिट, जुडिशियल रिट। तो ये एक प्रकार का दोस्तों है जुडिशियल रिट। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं दोस्तों प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। इसका मतलब क्या है? प्रोहिबिशन का मतलब होता है दोस्तों हम मना करते हैं, हम, यहां आदेश होता है दोस्तों हम मना करते हैं, हम मना करते हैं। यहां आदेश की भाषा होती है दोस्तों हम मना करते हैं। यदि अधीनस्थ न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य करता है दोस्तों, यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके कार्य करता है दोस्तों, तो वरिष्ठ न्यायालय उसे अपने क्षेत्र में सीमित करने के लिए दोस्तों एक रिट जारी करता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। अर्थात कार्य क्षेत्र में सीमित करने हेतु, कार्य क्षेत्र में सीमित करने हेतु, सीमित करने हेतु वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को दोस्तों, अधीनस्थ न्यायालय को दोस्तों प्रतिषेध या प्रोहिबिशन रिट के द्वारा उसे लिमिट किया जाता है, सीमित किया जाता है। तो यहां पर दोस्तों हम मना करते हैं, अर्थात वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को मना करते हुए के भाव में उसके कार्य क्षेत्र में सीमित करता है। अर्थात यह भी है एक दोस्तों एक जुडिशियल रिट, जुडिशियल रिट मतलब न्यायालीन रिट। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रिट को डिस्कस किया कि किस प्रकार से अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 रिट जारी करता है। एक रिट और है दोस्तों समादेश, जो पूर्णतः एक कानूनी रिट है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे हम देखने जा रहे हैं कुछ सप्लीमेंट्री आर्टिकल, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत 3 सप्लीमेंट्री आर्टिकल, अनुच्छेद 33। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 में लिखा गया है दोस्तों भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, प्रदत्त मौलिक अधिकार, भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का संसद द्वारा निरूपण,
संसद द्वारा निरूपण, अर्थात भाग 3 की शक्तियों को लागू करेगा दोस्तों भारत का संसद। और भारत का संसद दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को भारत में लागू करता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में लिखा गया है दोस्तों भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का, भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों, भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का सेना विधि के दौरान, सेना विधि के दौरान या राष्ट्रपति शासन के दौरान, सेना विधि के दौरान निलंबन, अर्थात यदि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा दोस्तों, तो इस समय सेना का विधि चलता है, सेना का विधान चलता है दोस्तों, तो सेना विधान के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का निरूपण, लेकिन अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया सकता। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 34 कहता है यदि भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए तो अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार का निलंबन किया जा सकता है। इसके बाद लास्ट है दोस्तों अनुच्छेद 35 भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का कानून के रूप में निरूपण, भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का कानून के रूप में या विधान के रूप में, कानून या विधान के रूप में निरूपण, के रूप में निरूपण, अर्थात भारत का संसद चाहे तो प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समय समय पर दोस्तों कानून के रूप में निरूपित कर सकती है। जैसा कि हमने कई एग्जांपल्स देखा था दोस्तों लास्ट क्लास में, जैसे कि अनुच्छेद 24 में लिखा गया है दोस्तों बाल श्रम प्रतिबंधित, जैसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों अनुच्छेद 24 में लिखा गया है दोस्तों बाल श्रम प्रतिबंधित, अनुच्छेद 24 में लिखा गया है दोस्तों बाल श्रम प्रतिबंधित, बाल श्रम प्रतिबंधित, जिसे कानून के रूप में निरूपित किया गया है दोस्तों 1986 में। 1986 में है दोस्तों बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम या बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। तो इस प्रकार से दोस्तों भारत की संसद चाहे तो समय समय पर उपरोक्त मौलिक अधिकारों को कानून के रूप में निरूपित कर सकती है। तो यह था दोस्तों भाग 3।